रात के करीब 1 बजे के आसपास एक व्यक्ति जो अपने घर से निकलता है, उसके शरीर पर खून के छींटे लगे होते हैं। वो अपनी स्कूटर निकालता है और स्कूटर निकाल करके वो चल देता है एक थाने की तलाश में। रात के 1 बजे का वक्त होता है, वो रोड पर चल रहा होता है। सारी रोडें पूरी तरह से सनासन्न होती हैं। रोड में केवल हवाओं की आवाजें आ रही होती हैं, साए साए की आवाजें आ रही होती हैं। और तभी वो व्यक्ति जाता है, रास्ते में पहुंचता है, थाने के पास में पहुंचता है। जैसे ही वो थाने के पास पहुंचता है तो देखता है कि कुछ पुलिस वाले, हवलदार होते हैं, एसआई साहब होते हैं, वो सारे लोग गश्त की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वो व्यक्ति अपनी स्कूटर उन लोगों के पास में खड़ी करता है और खड़ी करके कहता है कि साहब, क्या आप लोग ड्यूटी पर हैं? तभी वो पुलिस वाले उस व्यक्ति से कहते हैं कि हाँ, हम लोग तो ड्यूटी पर ही हैं, पर आप ये बताइए कि आप इस समय कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आए हैं? तभी वो व्यक्ति कहता है कि साहब, मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस वाले कहते हैं, क्या तुम बेवकूफ हो? क्या बात कर रहे हो? पागल हो क्या? कहता है कि नहीं साहब, मैं जो कह रहा हूं वो सही है। पर पुलिस वालों को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। तभी वो व्यक्ति अपनी स्कूटर से, जो स्कूटर का अगला हिस्सा होता है जहां पर आप कुछ सामान रख सकते हैं, जो बीच की जगह होती है, उस जगह से एक कटा हुआ सिर उठाता है और सिर उठा करके उन पुलिस वालों को दिखाने लगता है। उस सिर से जो खून की बूंदें हैं वो टपक रही होती हैं। वैसे तो अधिकतर जो खून होता है वो बह चुका होता है, पर जो भी थोड़ा बहुत खून बचा हुआ था वो खून की बूंदें टपक रही होती हैं। पुलिस वाले जैसे ही उस कटे हुए सर को देखते हैं, देख करके उनकी हालत खराब हो जाती है। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि आखिरकार कोई व्यक्ति क्या इस तरीके से किसी का सर काट करके उसे ले करके थाने आ सकता है। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उसका चालान कर देती है। मगर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार वो व्यक्ति अपनी ही पत्नी का सर काट करके और फिर खुद थाने लेकर के अपने आप को सरेंडर करने के लिए पहुंच जाता है। आखिरकार वो व्यक्ति अपनी ही पत्नी के साथ में ऐसा क्यों करता है, यह सब कुछ जानेंगे इस कहानी में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, आज जिस घटना का हम आप लोगों के सामने जिक्र करने जा रहे हैं, यह घटना है कर्नाटक के बेंगलुरु की। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक के बेंगलुरु में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है शंकर, जिसकी उम्र होती है 26 वर्ष, जो एक कंपनी में काम किया करता है। जिस कंपनी में वो काम किया करता है उसी कंपनी में एक लड़की काम किया करती है। एक दिन उसकी मुलाकात उस लड़की से होती है। फिर जब जब वो उस कंपनी से निकलता है, जब जब उस कंपनी में जाता है, उस लड़की से उसकी मुलाकात होती है और फिर उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है और फिर वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। आज से करीब 5 साल पहले वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करके वो दोनों बेंगलुरु में रहने लगते हैं और उसी कंपनी में दोनों काम किया करते हैं। वहीं पर शंकर भी काम किया करता है और वहीं पर उसकी पत्नी, जिसका नाम होता है मानसा, वहीं पर उसकी पत्नी मानसा भी काम किया करती है। मानसा की उम्र करीब 25 वर्ष के आसपास होती है। दोनों का जीवन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होता है। दोनों की जिंदगी में सारी खुशहाली होती है। जैसे ही लगभग 1 साल का समय बीतता है, 1 साल के बाद में उन दोनों को एक बेटी होती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अब इधर धीरे धीरे करके शादी के लगभग 5 साल बीत चुके होते हैं, पर तभी शंकर को ऐसा लगने लगता है कि जो उसकी पत्नी मानसा है, मानसा का किसी दूसरे के साथ में अफेयर है, क्योंकि वो उसके ऊपर अब कम ध्यान देती है, कम समय देती है। जब भी वो कंपनी से निकलती थी, जब भी वो कंपनी में जाती थी, वो कंपनी में किसके साथ बात करती है, अब इन सारी बातों पर शंकर ध्यान देने लगता है। और शंकर को ऐसा लगने लगता है कि उसकी पत्नी जो है वो किसी और से प्यार करती है, किसी और के साथ में उसके रिश्ते हैं। अब शंकर के मन में यह बात बहुत अच्छी तरह से बैठ जाती है। जब भी वो अपने घर में अपनी पत्नी के साथ में सोता है तो शंकर को रात रात भर नींद नहीं आती, बल्कि उसके बगल में उसकी जो पत्नी और बेटी होती हैं वो तो आराम से सोया करती हैं, पर शंकर को नींद नहीं आती।
तभी एक दिन जो शंकर होता है वो अपनी पत्नी से ये बात पूछता है, कहता है कि क्या आपकी जिंदगी में कोई और है, क्योंकि मैं काफी दिनों से देख रहा हूं कि जो आप हैं वो हमसे जैसे आप हमसे अब प्यार नहीं करते हैं। शंकर की पत्नी मानसा कहती है कि ये आपको भ्रम है, आप केवल शक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर शंकर शक नहीं करता था। शंकर को पूरा यकीन था कि जो उसकी पत्नी मानसा है उसके संबंध किसी और के साथ में। अब इस बात को लेकर के शंकर और मानसा के बीच में झगड़े होने लगते हैं। झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हर दिन, हर सुबह, हर शाम उन दोनों पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगता है। तभी एक दिन मानसा अपने मन में विचार करती है कि जब उसका पति जो शंकर है वो शायद सब कुछ जान चुका है, उसके जो दिल में है, उसके दिमाग में है, वो पूरी तरह से बस चुका है कि मानसा किसी और से प्यार करती है। वो समझ जाती है कि अब पति को इतना अगर शक है तो वो अब अपने प्रेमी से शायद मिल भी नहीं पाएगी। मिलना तो छोड़ो दूर, बल्कि वो अपनी प्रेमी की तरफ देख भी नहीं पाएगी। और अगर उसने कभी अपने प्रेमी के साथ मिलने की कोशिश की और अगर यह बात शंकर को मालूम पड़ गई तो फिर उसके घर में बहुत ज्यादा कलह हो जाएगी। इसलिए एक दिन वो नाराज होकर के अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन जाकर के वो अपने मायके में रहने लगती है, अपने माता पिता के पास में रहने लगती है। पर इधर शंकर एक दिन पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर के शिकायत करता है कि उसकी जो पत्नी है वो अपने मायके में रहती है और वो उसके साथ उसके घर पर आने के लिए राजी नहीं है, पसंद नहीं करती है। अब पुलिस उसकी पत्नी मानसा को बुलाती है और उधर शंकर को बुलाती है। दोनों की काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग होने के बाद में उन दोनों को समझाया जाता है। पुलिस मानसा को भी समझाती है और उधर शंकर को भी समझाती है। दोनों के बीच में रजाबंदी कराती है। दोनों को समझाती है कि परिवार है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। अगर आप लोगों के बीच में कोई इस तरीके की शक है या फिर आप लोगों को कुछ ऐसी कोई बात लगती है तो आप दोनों लोग उस पर बैठ करके बात कर सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। और जो भी जिसकी जिंदगी में अगर कोई गलती हुई है तो उस गलती को छोड़ करके आप लोग अपना जीवन बड़े ही अच्छे तरीके से प्रेम पूर्वक या फिर पहले की तरीके काट सकते हैं। शंकर और मानसा जब इन दोनों के बीच में पुलिस इस तरीके से इनका 6 जून दिन शुक्रवार को जो शंकर की पत्नी मानसा होती है वो शंकर के साथ शंकर के घर पर आ जाती है। उस रात वो दोनों घर पर रहते हैं। पर कहते हैं दोस्तों कि अगर एक बार रिश्तों में खटास आ जाती है तो फिर वो खटास इतनी जल्दी से मिटने वाली नहीं होती है। जैसे इस 7 जून शनिवार का दिन होता है, शाम का वक्त होता है, शंकर अपनी पत्नी से मानसा से कहता है कि वो आज फैक्ट्री पे काम पे जा रहा है और वो सुबह लौटेगा, क्योंकि वो देखना चाहता था कि उसकी पत्नी के जो नाजायज संबंध किसी के साथ में है या फिर नहीं है, या केवल उसके मन में यह भ्रम है, ये शक है। इस शक को मिटाना चाहता था, इस शक को दूर करना चाहता था। और वो यह बोल करके शाम के वक्त अपने घर से फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। इधर जो मानसा होती है, मानसा जो काफी दिनों से अपने मायके में रह रही होती है और काफी दिनों से जो वो अपने पत्नी प्रेमी से मिल नहीं पाई थी, इसलिए उसे लगता है कि शायद आज उसके पास में बढ़िया मौका है। वो तुरंत अपने प्रेमी को फोन करती है और फोन करके अपने प्रेमी को अपने घर पर बुला लेती है। रात के करीब 11 से 12 के बीच का समय होता है। उसी समय शंकर अचानक से अपने घर पर आ जाता है। देखता है कि जो उसकी पत्नी मानसा है वो अपनी बेटी को दूसरे कमरे पर लिटा देती है, सुला देती है और वो बेडरूम में अपने प्रेमी के साथ में रंगरेलियां मना रही होती है, अय्यासियां कर रही होती है। जैसे ही शंकर अचानक से घर पर दस्तक देता है, दरवाजा खुलवाता है, तो देखता है कि उसकी जो पत्नी है वो किसी गैर मर्द के साथ बिस्तर पर होती है। ये देख करके शंकर को गुस्सा आ जाता है। उस व्यक्ति से उसकी जो दो बातें होती हैं, उसके बाद में वो जो उसकी पत्नी का प्रेमी होता है वो उस वक्त तो वहां से चुपचाप निकल जाता है। और इधर इसी बात को लेकर के अब शंकर और शंकर की पत्नी मानसा के बीच में झगड़े होने लगते हैं। उस समय शंकर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो तुरंत किचन में जाता है और किचन में जाने के बाद में वहां से वो चाकू उठाता है और चाकू उठा करके वो अपनी पत्नी मानसा के ऊपर हमला कर देता है। मानसा की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद में वो वहां पर एक दराती रखी होती है, उसी दराती से अपनी पत्नी मानसा का सर काटता है और सर काट करके वो अपनी स्कूटर निकालता है और स्कूटर में उस सर को रख करके सीधे पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। और जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस स्टेशन जा करके वो सारी कहानी जब पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वालों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। पुलिस तुरंत
शंकर के घर पर आती है, देखती है कि उसकी जो पत्नी की लाश होती है वो वहां पर पड़ी हुई होती है और जो सर उसके पास में ही होता है। पुलिस उस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है और पोस्टमार्टम करवा करके उसको अंतिम संस्कार के लिए भेज देती है। इधर तुरंत शंकर को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज देती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। इस कहानी से हम लोगों को एक सबक लेनी चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके अवैध रिश्तों की वजह से या फिर शक की वजह से जो उस पत्नी होती है उसकी मौत हो जाती है और जो उसका पति होता है उसकी सलाखें, उसकी जिंदगी सलाखों के पीछे चली जाती है। उसे कोर्ट क्या सजा देगी, क्या सजा नहीं देगी, ये तो फैसला कोर्ट ही करेगी। पर सबसे ज्यादा इसमें जो दुख वाली बात होती है दोस्तों, वो ये होती है कि वो 4 साल की मासूम बेटी जिसका कोई दोष नहीं होता है, पर वो अनाथ हो जाती है। शायद उसकी परवरिश सब कौन करेगा, कैसे करेगा, ये उस बेटी के लिए सबसे बड़ी दुख की बात होती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।